ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम इसके अंदर एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपको एंट्री लेने में आपको थोड़ी मदद कर सकती है। किस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है वो हम अभी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आसान कर देता है आपको एंट्रीज लेने के लिए मार्केट में। चाहे किसी भी बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, आपके लिए थोड़ा आसान कर देता है आपको पोजिशंस लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, 915trade.com के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ दिन का डेटा देखते हैं, उसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने एक दिन का डेटा ले लिया यहाँ पर और आपको ये डेटा को यहाँ पर दिख जाता है। हिस्टोरिकल डेटा में ओपन करेंगे तो ये सब तो आपको पता ही है। आपको ये भी पता है कि हमने रिसेंटली एक ट्रेंड लाइन ऐड किया है जो आपको मदद करता है कि आप किस तरह से अपने पोजिशन लेने के लिए काफी मदद कर देता है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल है। बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको देखना यह है कि फ्यूचर्स के अंदर आपको थोड़ा बाय और सेल में अंतर होना चाहिए। ऐसे टाइम पे पोजिशन अवॉइड करें जब बाय और सेल में अंतर होता है, जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो वहां पर आपको पोजीशन लेने के लिए आसानी हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर 9:30, 9:32, 31 पे यहाँ पे अच्छा खासा गैप बन गया था सेलर और बायर के बीच में, क्योंकि सेलर आ गए थे। फॉर एग्जांपल अचानक से सेलर बढ़ गए और ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि सेल में तेजी है। हमें 9:31 के टाइम पे क्या ट्रेंड लाइन में भी हमें नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि ये सेलर ऊपर है तो हमें ट्रेंड लाइन पे भी नेगेटिव देखना चाहिए। 9:31 पे हमें पता है कि ट्रेंड लाइन पे भी नेगेटिव है और ये भी ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ से 9:30, 9:31 को एक नेगेटिव पोजीशन, एक सेल पोजीशन ले लेंगे। ये सेल पोजीशन अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, एग्जिट कर सकते हैं, तो शायद जितना आपको मिलता है 50 पॉइंट का, उसमें आप एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि 50 पॉइंट तो मूवमेंट हुआ है तो एग्जिट कर लेते हैं। अगर नहीं भी करते हैं, मान लीजिएगा कि आपने वापस जब प्राइस आया उसी रेंज में, वहां पर आपने एट कॉस्ट, ये थोड़े बहुत लॉस में भी आपने अगर एग्जिट किया है तो भी दैट्स फाइन, क्योंकि उसके बाद बायर्स कैचअप किए हैं, बायर्स पास आ गए, तो थोड़ा ऑब्वियसली आप कहेंगे कि चलो बायर्स क्योंकि चेज कर रहे हैं तो इसलिए मैं अपना सेल पोजीशन में कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं निकल जाता हूं। फाइन। उसके बाद हमें दोबारा देखना है कि कब कौन गैप बना लेता है, और अगर इस तरह से वो दोनों पास पास चल रहे हैं तो उसे इग्नोर ही कर दीजिए। और ये थोड़ा गैप बन गया कितने बजे? 11:50, 11:52 के टाइम पे यहाँ पर गैप बन गया। ये मतलब ये पॉजिटिव है। इस टाइम पे ये ऑलरेडी प्राइस हाई पे चला गया था। हम लोग यूजुअली एटीआर के बाद में प्राइस को लेना अवॉइड कर देते हैं अगर बाई है तो। फॉर एग्जांपल प्राइस लगभग 700 से लेकर 900 चला गया और निफ्टी का एटीआर है 200, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि 900 के ऊपर और जा सकता है, क्योंकि एटीआर 150 और 200 से ज्यादा प्राइस जाएगा नहीं। तो इस टाइम पे हम लोग कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, बाई पोजीशन लेने की, और हम लोग कोशिश करते हैं कि सेल पोजीशन ही ले वहां से, लेकिन सेल के लिए कोई मतलब नहीं बनता है तो हम कंटिन्यू करते हैं। और अचानक से यहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं और एक गैप बना लेते हैं। कितने बजे? लगभग 12:10 पे। अब मुझे क्या करना है? 12:10 के बाद मुझे सिर्फ देखना है कि ये नेगेटिव कब बने। जैसे ही ये नेगेटिव बनता है, मान के चलते हैं कि 12:30 बजे, तो 12:30 बजे लगभग इस टाइम पे आपको ये नेगेटिव बन गया, तो 800, क्योंकि ये एटीआर के अंदर ही है, अभी 900 से 800 गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 700 तक तो कम से कम जाए। तो मैं यहाँ से एक सेल पोजीशन लूंगा और एक 100 पॉइंट्स कम से कम में कैप्चर करूंगा। और अगर यहाँ पर ट्रेंड अगर मैं देखते जाता हूँ, जब तक वो साइडवेज नहीं होता है, फिर जब तक रिवर्सल नहीं आता है, तब तक मैं उस ट्रेंड को कंटिन्यू करूंगा। उसका मतलब है कम से कम यहाँ तक तो मैं वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेता। तो आपको 100-150 पॉइंट का आपको पोजीशन इजीली आपको मिल जाएगा। और ये एक दिन के लिए, हर रोज के लिए हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये सेल का प्रेशर कंटिन्यू बना रहा, सेल टॉप में था, गैप भी था, तो इसलिए कॉन्फिडेंस भी और बढ़ जाता है। किसी और दिन का डेटा देख लेते हैं, उसी चीज को हम दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हर रोज का डेटा आप देखें, हिस्टोरिकल डेटा पे अलग अलग दिन पे आप इसको अप्लाई करके देखें और देखिए कि आपका कन्विक्शन किस तरह से बनता है। तो सेल का डेटा हमें स्ट्रॉन्ग था, तो सेल कितने बजे बना? लगभग सेल का गैप बना 9:46 पर। 9:45, 9:46 पे हम लोग अगर सेल पोजीशन लेते भी हैं, और हम लोग अगर सेम थिंग अगेन, अगर आप 50 पॉइंट पे अगर आप कैप्चर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये 9:45, 9:46 पे ये नेगेटिव है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव बन जाता है ना 10:27 के टाइम पे, तो हम उसके बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे फेवर में नहीं है। उसके बाद ये हमेशा ही सेल पॉजिटिव था और ये हमेशा पॉजिटिव था, तो हम अवॉइड करेंगे, ऐसे दिन का हम पोजीशन लेंगे नहीं। एक और दिन का डेटा देखते हैं कि ये किस तरह से काम किया है। 1 जनवरी का देखते हैं। सेम चीज अगर आप अप्लाई करते जाएंगे तो आपको ऐसे कई सारे एंट्रीज मिल जाएंगे जहां पर आपको अच्छे खासे पोजीशंस मिल जाएंगे। 9:43 पे आपको पॉजिटिव दिखा, गैप दिखा कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद में आपको एक गैप दिख गया 9:42, 9:43 पे। 9:42, 9:43 आपको यहाँ पे आएगा, लगभग इस रेंज के ऊपर। लेकिन हमारा पॉजिटिव कब बना? हमारा ये नेगेटिव था, हमारा पॉजिटिव बना 10:12 पे। 10:12 यहाँ पर है, तो आप इस रेंज पे कहां पर, कहीं पर भी अगर आप पोजीशन ले लेते तो आपके 100 पॉइंट तो आपके कम से कम यहाँ पर बन जाते। सोचिए 100 पॉइंट का एज अ बायर कितना मतलब बनता है, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली मायने रखता है। तो वो आपको मिल गया पोजीशन। उसके बाद एक बार पोजीशन मिल गया तो उसके बाद दोबारा आप अगर चाहें तो डिप पे फिर से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है और ये भी पॉजिटिव है। तो डिप पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो यहाँ से लेके 100 पॉइंट और अभी आप कैप्चर कर सकते हैं। नहीं है तो भी एक बार के लिए आप वेट कीजिए, देखिए कि अगर आपका पोजीशन बनता है तो उसके हिसाब से आप अपना पोजीशन बना के चल सकते हैं। मान लीजिए इस दिन देखते हैं, ये गैप बन गया, कब बन गया? लगभग 9:48, 9:49 पे गैप बन गया। 9:48, 9:49 पे हम पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? 9:48, 9:49 पे हम लोग पोजीशन लेंगे, लगभग यहाँ पर, जो कि एकदम बॉटम पे है, मतलब 800 के आसपास। उसके बाद ट्रेंड देखिए किस तरह से चला है। अगर आप ट्रेंड को कैप्चर भी कर लेते, थोड़ा बहुत ही नीचे भी आता है, ट्रेंड
को अगर आप कैप्चर भी कर लेते तो आपको कम से कम 800 से लेके लगभग 150 पॉइंट आपके कम से कम बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप डिप पे नहीं भी खरीदना चाहते हैं क्योंकि ATR आ गया, नहीं भी करना चाहते, ये मूव अगर आप मिस भी करते हैं तो दैट्स फाइन, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा वो पास ही थे, तो वो मूव अगर आप मिस करते हैं चलेगा। ATR के बाद आप लेना नहीं चाहते हैं, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ऐसे मूव आते हैं तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 800 से लेके आपके 950 मतलब 150 पॉइंट का अगर आप मूव बनता है तो भी वो बहुत ज्यादा है। 150 पॉइंट का मूव एक दिन में आपको एज अ बायर बहुत ज्यादा बन जाता है। इस तरह से आप हर रोज एनालाइज कर सकते हैं कि कहां पर आपका गैप बन रहा है और कहां पर ट्रेंड में आपको पता चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद अगर आप पोजीशन लेंगे और अगर ये एक बार आप पोजीशन लेने के बाद में अगर फिर से नेगेटिव बनता है, नेगेटिव का मतलब अगर हम इस दिन का भी डेटा देखेंगे, सुबह के टाइम पे ये नेगेटिव हुआ था, लेकिन क्या ये नेगेटिव सस्टेन कर रहा है वो भी देख लीजिए। अगर नेगेटिव आया, 500,000 चला गया, नीचे चला गया, सस्टेन कर रहा है तो आप पोजीशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं कर रहा है और अगर वापस ऊपर आ गया तो फिर आप अपने पोजीशन में कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इमीडिएटली मतलब पोजीशन लेते ही तुरंत आप 2-4 मिनट में एग्जिट करने की मत सोचिए, थोड़ा बहुत देखिए, देखने के बाद आप फिर से अगर पोजीशन वापस जा रहा है, हायर हाइज बना रहा है तो फिर आप उसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लोअर लो बनाता, ऊपर जाके फिर अगर नीचे आ जाता तो शायद हम एग्जिट कर जाते अपना पोजीशन, या फिर यहाँ से सीधे अगर बहुत बड़ी छलांग मार के 1 मिलियन पे आ जाता, क्योंकि उस दिन का लो था 2 मिलियन, तो अगर वापस 1 मिलियन के आसपास आता तो भी शायद हम एग्जिट करते हैं। क्योंकि ये नहीं आया है, क्योंकि ये वापस चला गया उसी रेंज पे, तो हम अभी ट्रेंड को फॉलो करते जाएंगे। चलो हायर हाइज जब तक बन रहा है तब तक हम बने रहेंगे। तो इस तरह से आप कम से कम इस लेवल तक 1140 1145 तक आप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद एग्जिट करते तो भी आपको 150 पॉइंट का कम से कम आपको मूव बन जाता है। तो सिर्फ ये 2 चार्ट्स को बेस करके भी आप पोजीशंस ले सकते हैं और 50 से लेके 100-150 पॉइंट तक का आप अपना पोजीशन आराम से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिनेरियो हर रोज बने, शायद किसी दिन आपका ये सिनेरियो नहीं भी बन सकता है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में जाकर देखेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है और अगर आप एक्यूरेसी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, आपका कन्विक्शन बनता है, तो मेरे हिसाब से आपको ये एक अपना स्ट्रैटेजी बनाकर हर रोज इसको एनालाइज करके उसके बेसिस पे आपको अपने पोजीशंस लेने चाहिए। क्योंकि अगर कन्विक्शन ज्यादा है तो हर रोज भी अगर आपको पोजीशन नहीं मिलता है तो फर्क नहीं पड़ता है आपको। अगर कन्विक्शन ज्यादा है, अगर 2 दिन में एक बार भी पोजीशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपके लॉसेस कम हो रहे हैं और आपके प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन ज्यादा बढ़ेगी। तो उसके लिए पहले आपको हिस्टोरी में जाके अपना कन्विक्शन चेक करना पड़ेगा कि कितनी बार मेरे हिसाब से काम करता है, और सिमुलेटर भी है तो आप सिमुलेटर यूज करके इसे सिमुलेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो और आप प्रोडक्शन में इसे यूज करने की सोचेंगे। ट्रेंड लाइन बहुत ही जल्द प्रोडक्शन में भी आने वाला है, तो तब तक आप इसे टेस्ट करके प्रोडक्शन में आप इसे अपने स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।